उठे जो आंखें महफिल में वो आंखें फोड़ के रख दूं। बढ़े जो हाथ तुम्हारे तो हाथों को मैं तोड़ के रख दूं। जो नवाजिफ है मुझसे आज उनसे जाके ये कह दो, जुबां पे राज आया तो जुबां को मोड़ के रख दूं। 1973 में आई फिल्म का गाना आज मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? तो साथियों, जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन नाम का जिन बोतल से बाहर निकल आया है और दुनिया को बेसब्री से कल का इंतजार है। कल न जाने किस पर गाज गिरेगी। क्या ट्रंप की सरकार खतरे में है? क्या मोदी सरकार पर भी लगेगा दाग? एप्स्टीन फाइल्स में जहां अमेरिका समेत दुनिया भर के बड़े बड़े राजनेता, अभिनेता, व्यवसायियों के नाम आने की आशंकाएं जताई जा रही है, वहीं भारत में भी इस आग की लपटें मोदी सरकार को झुलसाएगी, ऐसा दावा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज जी चौहान ने किया है। 19 दिसंबर को अमेरिका की संसद में ये दस्तावेज खोले जाएंगे जो अब तक गुप्त रखे गए थे। इस जानकारी के आधार पर भारत का प्रधानमंत्री बदल जाएगा और नागपुर से संबंधित व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर आएगा, ऐसा पृथ्वीराज जी का तर्क है। इसी बात को शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत ने भी दोहराया। तो कौन है यह जेफरी एप्स्टीन जिससे संबंधित फाइल्स खुलेगी तो दुनिया में तहलका मच जाएगा? आज बात करेंगे जेफरी एप्स्टीन की कहानी के बारे में। एक ऐसा नाम जिसने दुनिया भर में पैसा, पावर और स्कैंडल का सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन दिखाया। जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन का जन्म 20 जनवरी 1953 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ। शुरुआत में वो डाल्टन स्कूल में टीचर था, लेकिन जल्द ही उसने फाइनेंस की दुनिया में कदम रखा। बियर स्टीन्स नाम की बड़ी वॉल स्ट्रीट कंपनी में काम करके उसने अमीर क्लाइंट्स का नेटवर्क बनाया। 1988 में उसने अपनी कंपनी जे एप्स्टीन एंड कंपनी शुरू की, जिसके जरिए वो अरबपतियों के पैसे मैनेज करता था। एप्स्टीन की नेटवर्थ लगभग $600 मिलियन बताई जाती है, जिसमें न्यूयॉर्क, पाम बीच, न्यू मैक्सिको, पेरिस में उसके लेविश घर है। $380 मिलियन कैश और इन्वेस्टमेंट्स है। उसने 1992 में यूएस वर्जिन आइलैंड्स में एक प्राइवेट आइलैंड खरीदा, लिटिल सेंट जेम्स, जिसे बाद में फिडोफाइल आइलैंड्स यानी बाल यौन अपराधी द्वीप कहा जाने लगा। यही उस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और ट्रैफिकिंग के आरोप लगे। यही वो जगह है जहां बड़े बड़े क्लाइंट्स को रिझाने और उन्हें बनाए रखने के लिए उनकी अय्याशी के शौक वो पूरे करता था। 2005 में पाम बीच पुलिस ने एप्स्टीन के खिलाफ जांच शुरू की, जब एक 14 साल की लड़की ने शिकायत की। एक के बाद 50 मामले और दर्ज हुए। 2008 में उसे चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन के लिए दोषी ठहराया गया और सिर्फ 13 महीने की हल्की सजा मिली। इसमें भी एप्स्टीन बाहर आता जाता रहा। बात एकदम साफ थी, दुनिया के बड़े बड़े रसूखदार लोगों की अय्याशी का कच्चा चिट्ठा एप्स्टीन के पास था। इसी वजह से यह प्ली डील को अंजाम दिया गया, जिसमें तमाम महानुभावों के नाम एक राज बन के रह गए। अमेरिका जैसे देश में सत्ता और संपत्ति के सहारे कानून का लिटरली मजाक बनाया गया। एप्स्टीन फाइलों में सिर्फ अमेरिका के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई बड़े बड़े नामों के होने का दावा किया जाता है। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स का भी नाम आया है। इतना ही नहीं, इंग्लैंड के युवराज प्रिंस एंड्रू का नाम भी सामने आया था। उन्होंने पीड़ित को $12 मिलियन देकर चुप करा तो दिया, मगर बाद में यह बात जग जाहिर हो गई। यही वजह है कि उस केस को लेकर हमेशा माना गया कि पावरफुल लोगों को बचाने के लिए मामला रफा दफा किया गया। जुलाई 2019 में उसे फिर से गिरफ्तार किया गया, इस बार सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स के आरोप में। लेकिन 10 अगस्त 2019 को यानी महज एक महीने के अंदर न्यूयॉर्क की मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर जेल में उसकी मौत हो गई। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है कि उसने अपने ही कपड़ों से फांसी लगाकर आत्महत्या की, लेकिन कई लोग मानते हैं कि यह सुसाइड नहीं बल्कि कवर अप था। ठीक उसकी आत्महत्या के समय सीसीटीवी कैमरा बंद था। उसकी मौत के बाद से ही कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैली। उसे जेल में मरवा दिया गया क्योंकि एप्स्टीन सिर्फ एक शख्स नहीं था, वह एक नेटवर्क था। उसके पास ऐसे राज थे जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को बेनकाब कर सकते थे। उसके साथी मैक्सवेल, जो दुनिया के बड़े बड़े भेड़ियों के लिए नाबालिग लड़कियों को लुभाकर या फांस कर एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड पर लाती थी, उसे बाद में गिरफ्तार किया गया और 2021 में उसे सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए दोषी ठहराया गया। अगले साल अमेरिका में चुनाव होने हैं। डेमोक्रेट्स संसद में एप्स्टीन फाइल्स को लेकर आक्रामक है और आए दिन नई तस्वीरें सामने लाई जा रही है। ट्रंप का एप्स्टीन के साथ वाला वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है। एप्स्टीन मामले की सच्चाई उजागर न होने या दोषियों को सजा न मिलने पर चुनाव में नुकसान होने का डर ट्रंप खेमे में है। इसीलिए उन्होंने ट्रंप पर दबाव डाला और दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग की। खुद ट्रंप ने भी अपने चुनाव कैंपेन में इन दस्तावेजों को सार्वजनिक करने का वादा किया था। 19 नवंबर को अमेरिकी संसद में एक कानून पारित किया गया।
इस कानून के अनुसार 1 माह के अंदर एप्स्टीन फाइल्स सार्वजनिक करने का बाध्यकारी प्रावधान रखा गया। इसीलिए 19 दिसंबर को इन फाइल्स का खुलासा होने से वैश्विक राजनीति में बड़े उलटफेर होने की संभावना जताई जा रही है। भारत के भी कुछ राजनेताओं को हनी ट्रैप के जरिए फंसाया गया था, ऐसा दावा अमेरिकन सोशल मीडिया में किया जा रहा है। ऐसा तर्क विपक्ष के नेता दे रहे हैं। खास तौर पर भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी का नाम बार बार उछाला जा रहा है। तो साथियों, ये थी जेफरी एप्स्टीन की पूरी कहानी। ब्रुकलिन का एक टीचर कैसे अरबपति बना और फिर कैसे उसकी जिंदगी दुनिया के सबसे बड़े स्कैंडल में बदल गई। 19 दिसंबर को यह फाइल वास्तव में सार्वजनिक होती है और इससे कुछ चौंकाने वाले सबूत सामने आते हैं या केवल आरोपों की सूची, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। क्या आपको लगता है बंद मुट्ठी खुलेगी? वो राज जो सरकारें गिरा सकते हैं बाहर आएंगे? लिखिए हमें कमेंट बॉक्स में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।